नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभव वन। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि घर में किन किन स्थानों पर जूता चप्पल पहन करके जाने से दरिद्रता आती है। यूँ तो अब आजकल हम लोग इतने मॉडर्न हो गए हैं कि कहीं भी जूता चप्पल लेकर के चले जाते हैं। बाहर का जो आप बाहर फुटवियर्स पहनते हैं, फिल्मों में तो इतना एडवांस दिखाया जाता है कि हीरो हीरोइन जो है जूते चप्पल पहन के बिस्तर पर चढ़ जाते हैं। तो इन चीज़ों का बड़ा प्रभाव है हमारे आपके जीवन में, हमें आपको पता नहीं चलता। कहीं ना कहीं हमारे आपके जीवन में जो कष्ट होते हैं, इनकी भूमिका भी उनमें बहुत होती है और शास्त्रों में इनसे जुड़ी हुई कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ शास्त्रों की आज्ञा है, उसको हमें ज़रूर पालन करना चाहिए। अगर हम उसका ध्यान रखते हैं तो ये दुख कष्ट हमारे जीवन में कम आते हैं। हर बार आपके ग्रह जो हैं वो जिम्मेदार नहीं होते आपके जीवन में आ रही परेशानियों और कष्टों के लिए। कुछ हमारी आपकी खराब आदतें भी होती हैं, शास्त्र विरुद्ध गतिविधियां भी होती हैं, जिसके लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं। तो आइए जानते हैं। शास्त्रों में कुछ ऐसे स्थानों के बारे में भी वर्णन मिलता है जहां जूते चप्पल पहन करके जाना निषिद्ध बताया गया है। यदि उन स्थानों पर नंगे पांव न जाया जाए तो उस जगह का अपमान होता है, अनादर होता है। साथ ही व्यक्ति अनजाने में पाप का भागी भी बनता है। घर में कुछ ऐसे स्थान हैं वहां अगर जूते चप्पल उतार करके ना जाया जाए तो घर में गरीबी जो है वो सदैव आती है और ऐसे घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य की तो कामना आप कर ही नहीं सकते, परिकल्पना आप कर ही नहीं सकते। इस घर से दरिद्रता कभी जा ही नहीं सकती। तो कौन कौन सी जगह है वो, आइए समझ लेते हैं। तिजोरी अथवा अपने धन रखने के स्थान पर जूते उतार करके जाना चाहिए, क्योंकि धन को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और उनके आसपास जूते या फुटवियर्स पहन करके जाने का अर्थ है सीधा सीधा तौर पर उनका अपमान करना। जहां लक्ष्मी का अनादर होता है वह इस स्थान को त्याग देती हैं, तो ऐसी जगह पर आपको नहीं जाना चाहिए। पवित्र नदी को देवी का स्वरूप माना गया है, उसमें जूते चप्पल अथवा चमड़े से बनी चीज़ों को पहन करके जाने से पाप लगता है, उनका स्पर्श कभी भी नहीं करना चाहिए। अब हम लोग तो भाई गंगा किनारे वाले हैं, बनारस से हैं, तो हमारे संस्कारों में है कि अगर हम घाट के ऊपर हैं और गंगा का स्पर्श करना है, आचमन करना है, तो घाट के एकदम ऊपर चप्पल उतार करके तब हम लोग गंगा का स्पर्श करते हैं। लेकिन ऐसा आज के समय में करता कौन है ना? तो अगर इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो आपको जीवन में ज़रूर फायदा मिलेगा। रसोई, आपका किचन जो मां अन्नपूर्णा का स्थान है, रसोई में नंगे पैर ही प्रवेश करना चाहिए। स्मरण रहे, रसोई व्यवस्थित, शुद्ध और साफ सुथरी भी होनी चाहिए। ऐसी रसोई में देवी देवता अपना स्थायी वास बना लेते हैं, जिससे घर में कभी भी धन और समृद्धि, सुख इत्यादि की कमी नहीं रहती। और अगर आप वहां बार बार चप्पल लेकर के जाते हैं, खासतौर पर बाहर की चप्पल इत्यादि लेकर के जाते हैं, तो अन्नपूर्णा का अनादर होता है। इस बात से मुझे ध्यान आया, हालांकि ये बात हम लोग पहले तो बचपन में छोटे थे जब थे तो बहुत मजाक उड़ाते थे। हमारी नानी जो हैं रोज़ नहाने के बाद जब बाथरूम से निकलती थी तो उन्होंने एक टूथब्रश अलग रखा हुआ था और वो अपने घर की चप्पल को साबुन लगा करके रोज़ मांजती थी। तो हम लोग उनका मजाक उड़ाते थे। नानी हमको समझाया करती थी कि ये चप्पल मैं घर में पहन के घूमती हूँ और इसी चप्पल को पहन के मैं रसोई में जाती हूँ, तो जितनी शुद्धता मेरे शरीर की आवश्यक है उतनी ही शुद्धता मेरी चप्पल की भी आवश्यक है, क्योंकि चप्पल के बिना अब रहा नहीं जाता, पैर में ठंड लगती है, तो इसको साफ करके मैं ले करके जाती हूँ। तो या तो आप इतना ध्यान रखें, इतने साफ सफाई वाले हों कि घर की चप्पल अलग हो, अगर आपको छोटे मोटे काम के लिए भी बाहर जाना है तो उसके फुटवेयर्स अलग हों, और वो बाहर वाले बिल्कुल भी किचन में ना जाएं, और जो घर के अंदर यूज़ करने वाले हैं उसको भी आप नियमित रूप से साफ करते रहें। तो इतना तो आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप चाहते हैं। भंडार घर, आपके घर का स्टोर, जहाँ पे खासतौर पर भंडार से तात्पर्य अन्न के भंडारण से है, जहाँ पे आपका अन्न का स्टोर होता है, उस स्थान को भी माँ देवी अन्नपूर्णा का ही स्थान माना जाता है और उनका वास वहाँ माना जाता है। उसका रखरखाव भी रसोई की भांति ही करना चाहिए, और अन्यथा घर में कभी भी अन्न की बरकत नहीं होती। ऐसी जगहों पर भी जूते चप्पल से आपको नहीं जाना चाहिए। शमशान में जब किसी को आप अंतिम विदाई देने जा रहे हो तो वहाँ भी जब आप शमशान घाट पर पहुँच जाएं, या जहाँ पर चिता जलनी है, जहाँ पर मुखाग्नि देनी है, वहाँ पर भी आपको जूते चप्पल लेकर के नहीं जाना चाहिए। अस्पताल में किसी संबंधी का हाल पूछने जा रहे हैं तो उसके कमरे में जब आप जाते हैं
तो आपको वहां पर स्वच्छता का ध्यान रखते हुए, इन्फेक्शन बैक्टीरिया का ध्यान रखते हुए आपको जूते चप्पल अवॉइड करने चाहिए। आजकल सब जगह होने लगा है, जनरली आईसीयू में तो नहीं जाने देते, लेकिन आप ये देखिए कि ये बातें हमारे ऋषि मुनियों ने आज से हजारों करोड़ों साल पहले लिखी थी, जब आईसीयू नहीं था। जब महर्षि सुश्रुत ने सबसे पहला ऑपरेशन किया होगा तो उन्होंने इस बात को सोचा होगा कि लोगों को इन्फेक्शन और बीमारियां ना हो, तो जूते चप्पल यहाँ नहीं आने चाहिए। तो ये सब सारी बातें हमारे शास्त्रों में, हमारे पुरातन वैज्ञानिक, मैं कहता हूँ अपने ऋषि मुनियों को, उन्होंने ये सारी रिसर्च करके आज से हजारों करोड़ों साल पहले लिख रखी है। बस हमको इस चीज़ों की जानकारी नहीं है। घर में जहाँ देवी देवताओं का स्थान हो, यानी हमारा आपका मंदिर, एटलीस्ट इतना तो मैं अपनी बात तो नहीं करता, आप लोग इतना तो ज़रूर करते ही हैं। कभी आप बाहर किसी मंदिर में जाते हैं, घर के मंदिर में जाते हैं तो नंगे पैर जाते हैं, तो उसी तरीके से जितना ध्यान आप मंदिर का रखते हैं उतना ही ध्यान आपको अपने किचन का भी रखना चाहिए। वहाँ दैवीय शक्तियों का निवास होता है। ऐसे में जूते चप्पल पहन करके घर में घूमते अगर आप हैं, मंदिर में आप जाते हैं, तो उनका अपमान होता है। इन चीज़ों से आपको जरूर बचना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं तो आपके घर में सदैव माँ लक्ष्मी की कृपा, माँ अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहेगी, जिससे सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति आपको सदैव होती रहेगी। नहीं तो आप जीवन भर कष्ट भोगते रहेंगे, परेशान रहेंगे, कुंडली दिखाते फिरेंगे, उपाय करते फिरेंगे, लेकिन आपको राहत कहीं से मिलेगी नहीं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। तो मित्रों, आशा करता हूं कि ये छोटे छोटे सुझाव जितने ये रोचक हैं, जितने ये इंटरेस्टिंग सुनने में लगते हैं, उतने ही ये इफेक्टिव हैं और उतने ही ये ज्ञानवर्धक हैं। हमारे आपके लिए जीवन में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, हमारे आपके उत्थान के लिए, विकास के लिए, प्रगति के लिए, प्रोग्रेस के लिए। तो इन चीज़ों को जरूर आप प्रैक्टिस में लाइए, ध्यान रखिए। अब लोग शिकायत करते हैं कि आप इतना क्लिष्ट हिंदी बोलते हैं कि मैं समझ नहीं पाता या हम समझ नहीं पाते, तो थोड़ा सिंपल हिंदी बोलिए। बीच बीच में मैंने इंग्लिश के वर्ड जो है डालने शुरू कर दिए हमारे यंग लिसनर्स के लिए, व्यूअर्स के लिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, अपनी आदतों को थोड़ा सा आप बदलिए। अक्सर आपने देखा होगा, मैंने पहले भी एपिसोड में बताया है, आजकल खासतौर पर दिल्ली एनसीआर में लोग रोटी खाते हैं, हाथ धोने का सिस्टम नहीं है, कपड़े में पोंछ लिया और काम पे निकल गए। वही कपड़ा लेकर के आप मंदिर में जा रहे हैं, वही कपड़ा लेकर के आप रसोई में जा रहे हैं, आप पूरी तरीके से अशुद्ध हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो दरिद्रता लाती हैं, दुख को आकृष्ट करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। तो इन चीज़ों से, इन एक्टिविटीज़ से बचना चाहिए। रोटी खाएं, अन्न खाएं, ब्रेड खाएं, आप हाथ सबसे पहले धोइए। हाथ नहीं धोएंगे तब तक आप शुद्ध नहीं हैं, पवित्र नहीं हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके भी आप जीवन में सुख और समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी से आग्रह है कि आप जब भी मेरे वीडियोस देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभव वन। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।